आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। भाई और बहनों, हमारे पूरे जीवन का संचालन इन 3 नाड़ियों से होता है। इन 3 नाड़ियों से नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ है और उस नर्व्स के माध्यम से पूरा शरीर संचालन होता है। वो नर्व्स आपस में जुड़ी हुई होती है। वो सारी 60 खरब कोशिकाओं से बनी हुई होती है और एक एक कोशिका तक जो है खुराक के रूप में ब्लड पहुंचता है और जिस जिस कोशिका की जैसी जैसी आवश्यकता होती है वो उस ब्लड में से उस खुराक को ले लेती है। तो पूरा एक मोनोलिथिक सिस्टम होता है। होमोस्टैटिक कंडीशन से ये हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से शरीर का संचालन होता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, एक मैसेज भी देते हैं हम पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या को हम ये मैसेज देते हैं कि भाई और बहनों कि जो 60 खरब की कोशिका पूरे इन 3 नाड़ियों के माध्यम से पूरे सिस्टम को, पूरे बॉडी को होमोस्टैटिक कंडीशन के अंदर स्वस्थ रखती है, तो क्या आप 7.8 अरब की जनसंख्या वो जो है शांतिपूर्ण सहस्तित्व से वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से इस संसार में क्या सभी आनंद पूर्वक एक साथ भाई भाई के रूप में, भाईचारा के रूप में, भातृत्व भाव के रूप में आप रह नहीं सकते? रह सकते हैं, क्योंकि 60 खरब की तुलना में 7.8 अरब तो बहुत छोटी संख्या है। यानी आप सबक लीजिए, आप इस मानव शरीर से सबक लीजिए जो कि सबसे बड़ी शक्ति है विश्व की, सबसे बड़ा जीवित प्राणी है और बड़ा अद्भुत संरचना है मानव की। उससे सबक लीजिए और अपने जीवन को शांतिमय, आनंदमय बनाइए और पूरे 210 देश कंट्री के सभी प्राणी भाई भाई के रूप में, मानव मिलकर के रहें, ताकि कि हम 84 लाख जीवा योनि जो इस कुदरत की संतान है, इस वसुधैव कुटुंब, इस वसुधा की संतान है, सारे प्राणी जो है, हम मनुष्य मात्र जो है, जो कि बहुमूल्य प्राणी है, वो भाई भाई है, क्योंकि एक वसुदेव की जो है पिता की संतान है, एक पृथ्वी वसुधा माँ की संतान है। तो भाई और बहनों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी जो है ये हमारी लेफ्ट साइड का जो स्वर यंत्र है, लेफ्ट जो हमारा ये नाक है जिससे कि हम श्वास लेते हैं, भीतर जाता है, ये ईड़ा नाड़ी कहती है। और दूसरा जो स्वर यंत्र है राइट साइड का, ये पिंगला नाड़ी कहलाती है। और इन दोनों के मध्य जो हमारा मेरुदंड है उसके भीतर एक धागे जैसा वाइट जो है डोरा सा निकलता है, वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। और सुषुम्ना के अंदर पूरे शरीर के कनेक्शन है सभी नाड़ियों के, जैसे कि एक जो है बड़ी फैक्ट्री होती है और उसका संचालन एक जगह से जो होता है, जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उसमें आकर के सारे तार जुड़ते हैं, अलग अलग स्विच होते हैं अलग अलग सेक्शन के, और वहीं से एक व्यक्ति बैठा बैठा सेंट्रल कंट्रोल करता है। जैसे कि आज हमारा उपग्रह है, जो हमारा पृथ्वी के ऊपर जो उपग्रह सैटेलाइट है, उससे 210 देश लोगों के जो अलग अलग कोड्स जुड़े हुए होते हैं। हम जब कभी भी फोन करते हैं 91 का हमारा भारत का कोड है, तो उसके ऊपर जो अपन ने अलग अलग उन्होंने रूम किराए पे लिख रखे हैं, तो 91 जो सैटेलाइट पे हमारा जाता है। फिर उसके बाद के अंदर हम जो नंबर मतलब इंडिया के अंदर चला गया, फिर इंडिया के नंबर से जब हम किसी से बात कर सकते हैं। हर एक देश का अपना अपना कोड है, वो जो ही लगाया तो ही वह उस देश के जो बॉक्स में चला गया, उस देश के घर में चला गया, और फिर आगे से जो व्यक्ति उस देश में रहने वाला है, जिस उसके देश के प्रांत में, उसके जो है वो डिस्ट्रिक्ट में या गांव में रहने वाला, उस नंबर से हमारा जुड़ जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, और ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी उसी तरीके से है। अब देखिए, ये हमारा कहलाती है, ईड़ा कहलाती चंद्र नाड़ी। ये शांति की, ठंडक की प्रतीक है।
और ये राइट साइड वाली पिंगला नाड़ी कहलाती है, ये सूर्य नाड़ी कहलाती है। सूर्य स्वर यंत्र है, तो सूर्य जो है गर्मी को ताप देने वाला है, तो ये गर्म नाड़ी कहलाती है। और दोनों का जो संतुलन करने वाली रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी रहती है, दोनों का संतुलन करती है। और देखिए ये हमारा जो सिर है वो लेफ्ट लोब और राइट लोब यानी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। तो ईड़ा नाड़ी है वो उल्टा, इसका ये लेफ्ट में है, तो राइट का जो हेमिस्फीयर है वो जो हमारा जो भाग है इसका मस्तिष्क का, उसको संचालित करती है। और ये सूर्य नाड़ी जो है ये जो सूर्य नाड़ी होती है जो हमारे इस लेफ्ट साइड वाले को संचालित करती है। एक दूसरे का विपरीत संचालन होता है।